उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा एक साधारण संवैधानिक कार्यवाही नहीं, बल्कि सत्ता के भीतर गहराते मतभेद और संस्थागत असहमति का संकेत बनता जा रहा है। 21 जुलाई को राष्ट्रपति भवन जाकर दिया गया उनका इस्तीफा जितना शांतिपूर्ण दिखता है, उतना ही राजनीतिक हलकों में तूफान खड़ा कर रहा है। ना तो राष्ट्रपति भवन की ओर से कोई विस्तृत बयान आया, ना ही सरकार या बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया। मुख्यधारा मीडिया इसे स्वास्थ्य कारण बताकर शांत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिन लोगों ने 20 जुलाई को उनका आखिरी सार्वजनिक भाषण सुना, उन्हें बात कुछ और लगती है। उस भाषण में उपराष्ट्रपति ने स्पष्ट रूप से कहा था कि लोकतंत्र किसी एक पार्टी से नहीं चलता और संसद में विविधता और असहमति को दबाया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता की बात की थी और संसद में लगातार बिगड़ती मर्यादा को लेकर चिंता जताई थी। धनखड़ पिछले कुछ महीनों से राज्यसभा की कार्रवाई के संचालन में एक संतुलन दिखा रहे थे, जहां सरकार के पक्ष और विपक्ष दोनों में बोलने का बराबर मौका मिल सके। यह रुख कई बार सरकार के एजेंडे के विपरीत दिखा। इसी दौरान यह भी खबरें आई कि संसदीय कार्य मंत्री, कानून मंत्री और भाजपा के शीर्ष नेताओं के बीच कुछ विशेष बैठकें हुई, जहां उपराष्ट्रपति की भूमिका पर चर्चा हुई। यह चर्चा इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि हाल ही में सरकार कुछ विधेयकों को बिना बहस के पारित करवाना चाह रही थी, जिस पर सभापति धनखड़ ने आपत्ति जताई थी। यह भी चर्चा है कि सरकार उन्हें हटाने के लिए कोई औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर सकती थी, जिसके पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। धनखड़ अभी भी उपराष्ट्रपति आवास में है, लेकिन पूरी तरह मीडिया से दूर है। उनका यह मौन भी एक प्रकार का बयान बन गया है। यह खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। क्या यह इस्तीफा सच में स्वास्थ्य कारणों से था या वह एक दबाव के बीच लिया गया फैसला था? क्या वह सत्ता की उस शैली से असहमत थे जिसमें सवाल उठाने या आलोचना करने की जगह नहीं बची थी? क्या उन्होंने इस्तीफा देकर सरकार को एक संवैधानिक संकट से बचाया या खुद को एक बड़े राजनीतिक अपमान से? उधर भाजपा संगठन में भी हलचल है। अध्यक्ष पद को लेकर असमंजस, संघ प्रमुख मोहन भागवत की अचानक दिल्ली यात्रा और जेपी नड्डा तथा सह कार्यवाह अरुण कुमार की मुलाकातें यह संकेत दे रही है कि पार्टी और संघ के भीतर भी कुछ सामान्य नहीं है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह इस्तीफा अकेले उपराष्ट्रपति का निर्णय नहीं, बल्कि एक गहरे असंतोष की सार्वजनिक अभिव्यक्ति है। इसी दौरान सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा, ऑपरेशन सिंदूर जैसे विषयों को सामने रखकर जनभावनाओं को राष्ट्रवाद की ओर मोड़ने की कोशिश की है, ताकि असहमति और अंतर्विरोध पर से ध्यान हटाया जा सके। धनखड़ का यह इस्तीफा सिर्फ एक संवैधानिक औपचारिकता नहीं, बल्कि लोकतंत्र में असहमति के श्रिंकिंग स्पेस यानी सिकुड़ती जगह का प्रतीक बन गया है। यह सवाल अब बड़ा हो गया है कि क्या भारत की शीर्ष संवैधानिक संस्थाओं में स्वतंत्र सोच की कोई जगह बची है या नहीं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, यानी अखंड भारत 360 के साथ। धन्यवाद। इस तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे अखंड भारत पेज को फॉलो करना ना भूलें।